नमस्कार मित्रों। आज मैंने कुछ अन्य विषयों से हट करके मैं आप लोगों के बीच कुछ चर्चा करना चाहता हूं। चर्चा करने का जो विषय है वो थंबनेल से आपको पता चल जाएगा। यह मैं चर्चा इसलिए करने जा रहा हूं कि कभी न कभी किसी न किसी के साथ ऐसी घटनाएं जरूर घटती हैं। मैं कुछ दूसरे का और आज की परिस्थिति में जो हो रहा है उस पर मैं प्रकाश डालूंगा। वो प्रकाश ये है कि आज के समय पहले जैसे लोगों पे विश्वास जो है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और उसका मुख्य रीजन है कि कोई भी व्यक्ति सच को सच कहने की हिम्मत नहीं रख रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वही व्यक्ति उसके साथ भी साथ है, वही व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति के साथ है जो उसके भी जानकारी में है कि वह झूठ बोल रहा है, और जानकारी होने के बाद भी वह सच बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। अब आज का परिवेश ही कह लीजिए कि ऐसा धीरे धीरे स्ट्रक्चर्स बनता जा रहा है कि आदमी सोचता है कि वो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कोई व्यक्ति अगर आपके बीच है और आपसे अगर किसी की बुराई करता है तो बड़ी आराम से आप सुन लेते हो और उसका कोई जवाब नहीं देते हो और आप सोचते हो कि चलो यार ये तो उसकी बात कर रहा है, लेकिन आप नहीं समझ पाते हो वही व्यक्ति उस व्यक्ति से आपकी इसी तरह की बुराई करता है। तो आप ये मान के चलिए कि आप ऐसी कोई भी चीज जो ऐसी चीजें वो बताने लायक है तो बताइए, नहीं बताने लायक है तो आप कोई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप में ऐसी चीज है जो गुप्त रखनी हो या उसको बताना नहीं हो, भले गुप्त रखनी ना हो लेकिन बताना नहीं हो, तो आप कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है कि आप बता देते हो अपने दिल की बात, लेकिन वो बाद में बहुत डिस्टर्बेंस का कारण बनता है। और इसी के साथ साथ मैं सत्य की भी मैं जो बात कर रहा था, सत्य की ये है कि कोई व्यक्ति जो आपके साथ भी है और उसके साथ भी है, आपसे आपके साथ की बात कर रहा है, उसके साथ उसकी तरह की बात कर रहा है, जबकि यह देख रहा है कि अगला व्यक्ति जो है या अमुक व्यक्ति जो है वो झूठ बोल रहा है, लेकिन उस झूठ को उसके सामने या पीठ पीछे या किसी भी तरह से कहने की हिम्मत नहीं है। यह बहुत विचित्र आज का समय बनता जा रहा है। और कभी कभी तो यह होता है कि फायदे के लिए आदमी झूठ को झूठ नहीं बोलता है, तो समझ में आती है कि चलो कोई किसी कंपनी का एम्प्लॉय हो और अगर वो कोई उसका बॉस या कोई भी व्यक्ति जहां पे अगर वो कुछ झूठ बोल रहा है तो चलो, तो भाई अगर उसकी हम बात में अगर हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे तो हो सकता है कुछ नौकरी से निकाल दे, वहां तक तो सही समझ में आती है। लेकिन वही कोई व्यक्ति ऐसा भी हो, न तो उसके परिवार का हो, न तो वो किसी कंपनी या किसी अन्य स्ट्रक्चर्स में उसके साथ हो, फिर भी वो गलत का साथ दे रहा है और गलत का साथ जानबूझ के दे रहा है, जबकि उसके सामने प्रूफ हो चुका है कि बंदा किस मैटर पे वो झूठ बोलता है। वो क्योंकि जिसको शिकायत करने की आदत होगी शिकायत करेगा, जिसको झूठ बोलने की आदत होगी झूठ बोलेगा। इसी के साथ साथ कभी कभी परिवारों में भी होता है कि कोई व्यक्ति, जैसे सपोज दैट 2 भाई हैं या 3 भाई हैं या 4 भाई हैं, आपस में कोई विवाद हुआ
जिस भाई में सगा सगा है उससे उसकी बोलचाल बंद है, लेकिन निश्चित रूप से दोनों में कोई एक सही होगा, कोई गलत होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों सही हो और बोलचाल भी बंद हो जाए। एक कोई सही होगा, एक कोई गलत होगा। लेकिन और ऐसा नहीं कि किसी के भी परिवार में है कि ऐसा हो सकता है। तो जब ऐसी घटना घटती है तो उसका रिश्तेदार जो होता है, जिसे क्लोज, अब समझ लीजिए कि सगा भाई बोलचाल बंद हो गई, लेकिन उसका जो रिश्तेदार होता है वो उस भाई से कोई एक तो गलत होगा, वो जानता होगा क्योंकि नजदीक का उसका रिश्तेदार है, भाई है या बहन है या जो भी रिश्तेदार हो। लेकिन उसके बाद भी वो उसके सामने ये नहीं कहता है कि तुम ये गलत कर रहे हो। और ये तमाम जगह ऐसी घट रही है। और इस वजह से मेरा मुख्य रूप से कहना इसलिए है कि ऐसा करने से होता क्या है कि जो व्यक्ति झूठ बोलता है, मेरा इसको कहने का कोई और अर्थ नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी के साथ जा सकता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई बुराई नहीं है, उसको जाना भी चाहिए। लेकिन जिस समय आपको जानकारी हो कि वो झूठ बोल रहा है, वो आपका रिश्तेदार हो सकता है, फैमिली मैटर्स में या अन्य है, झूठ बोलता है, लेकिन जब उसके सामने आप उसकी बात नहीं रखते हो और आपके हाँ में हाँ मिलाते हो, तो उस समय उसकी जो झूठ बोलने की और आपके साथ व्यवहार गलत करने की उसकी हिम्मत बढ़ती है। वो सगा भाई किसी के हो तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, किसी की अन्य हो तो हिम्मत बढ़ जाती है, किसी का मित्र है तो हिम्मत कि यार हमने तो कोई गलती की ही नहीं। लेकिन अगर दो तीन भाई में कई लड़ाई बोलचाल बंद है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई गलती रही होगी और किसी के भी परिवार में हो सकता है। तो मेरा यही कहना है कि आप सत्य का साथ दो या न दो, लेकिन झूठ के लिए आपका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। उस परिस्थिति में जब उसके अंडर में आपकी कोई स्थिति ना हो कि आप उसके साथ जाइए, कहीं भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अगर बात नहीं रखते हो तो उसको झूठ बोलने की आदत बढ़ेगी और ये किसी भी तरह से समाज हित में ठीक नहीं है। तो ये परिवार के साथ हो सकती है, रिश्तेदार के साथ हो सकती है या मित्रों के साथ हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे आज से कुछ सालों पहले ऐसी मानव में गिरावट नहीं आई थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, जैसे जैसे आधुनिकता आती है, स्वार्थ में इतना आदमी पड़ा हुआ है कि उसको इससे नहीं मतलब है कि कौन क्या कर रहा है, किसको क्या करना है, उसके इस कर्म से या उसके इस समर्थन से समाज में कितनी बुराइयां हो सकती है, उससे इसका कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, कभी न कभी आप भी जानते हो, झूठ कुछ दिनों तक बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन मैं आपको आज बता दूं, सत्य की कोई मिसाल नहीं है। सत्य सत्य ही रहेगी और वो झूठ पे हमेशा भारी रहेगी। और इसकी मैं मिसाल बता देता हूं। रामायण में भी एक परिस्थिति आई थी कि तमाम ऐसे चीजें स्थिति आई कि एक व्यक्ति गलत था, एक व्यक्ति सही था, लेकिन सत्य की जीत हुई, असत्य की हार हुई। इसमें विशेष रूप से मुझे अंदर जाने की जरूरत नहीं है कि रामायण में क्या हुआ था। यही हाल महाभारत में भी था। महाभारत में भी यही हुआ कि सत्य असत्य के बीच ये रहा। लेकिन पहले लोगों का ये था कि मैं सत्य के साथ हूं या असत्य के साथ हूं। लेकिन पहले स्थिति ये थी कि जो लोग सत्य के साथ रहना चाहते, सत्य उस समय भी थी, आज भी है।
लेकिन पहले ये नहीं था कि आप देखे होंगे, ऐसा नहीं रहा होगा महाभारत में भी या रामायण में भी कि जो व्यक्ति है दोनों तरफ से लड़ाई लड़ता हो। ऐसा आपको नहीं दिखा होगा कि वह रावण की सेना से भी लड़ रहा हो और राम की भी सेना से लड़ रहा हो। ऐसा नहीं था। उसी तरह से महाभारत में ऐसा नहीं था कि कौरव की तरफ से लड़ रहा हो, पांडव की तरफ से भी लड़ रहा हो। जो जो जिस भी तरीके से थे, फ्रंट पे खुल के करते थे। लेकिन आज के समय लोगों की हिम्मत नहीं है, और इसमें मेरा यही कहना है कि झूठ कुछ दिनों तक रहता है, सत्य निश्चित रूप से विजय होती है, और निश्चित रूप से झूठ जो है वो प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ता है, और सत्य को प्रभाव छोड़ने में समय लगता है। जैसे मिसाल के लिए और बता दूं, किसी भी जगह कोई कंपनी आपको ऑफर दे 10,000 20,000 जो रियली में देना चाहती है, तो उस पर विश्वास नहीं होगा। लेकिन जो 1 लाख, उस पर लोग नहीं मिलेंगे, कहेंगे यार 10-20 हज़ार से क्या होगा, 10,000 से मेरा क्या होगा। तमाम स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे 5,000 10,000 में शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। मेरा एग्जाम्पल देने का ये है कि लेकिन जैसे 1 लाख रुपए की कोई बताते हैं कि इनकम है, तो उसमें लाइन लग जाती है। भले उसको 1 लाख रुपए ना मिले, लेकिन हकीकत उसके सामने आती है। ऐसा नहीं कि वो नहीं आएगी। लेकिन झूठ जल्दी से चलता है, लेकिन सत्य में समय लगता है। तो इसी के साथ साथ मुझे इसमें किसी से या किसी की नहीं है, ये आज की स्थिति पे मैं चर्चा कर रहा था कि सत्य निश्चित रूप से लेट में उसका रिजल्ट आता है, गलत का तुरंत आता है। लेकिन झूठ को झूठ बोलने की या उसको गलत मतलब बोलने की आज के समय लोगों की हिम्मत खत्म हो चुकी है। और ख़त्म तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि 1% जरूर हुआ है, 1% ऐसे भी लोग होंगे जो कि, लेकिन लोगों के पास निश्चित रूप से अपना मोरल ख़त्म हो चुका है। और लोगों को ये है कि मुझे इससे नहीं मतलब है, मुझे तो दोनों के साथ रहना है, और वो सत्य बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चलानी है। निश्चित रूप से आज के समय माहौल में ये चल रहा है। तो आप सभी लोगों से मेरा यही कहना है, आप सभी से व्यवहार रखिए, सभी से काम कीजिए, सभी से बात कीजिए, लेकिन आज के माहौल में आप अपने दिल की बात सोच समझ के कीजिए, और संभव हो तो आप ऐसी कोई बात ना करें जिसकी वजह से कोई दिक्कत हो। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। पार्टी।